Okay, hello, good afternoon all of you. In the OBG portion, in the previous classes, we were discussing about the embryonic development. Okay, so in the embryonic development, we discussed about the placenta, the amniotic fluid and the organogenesis in the previous classes. Okay, the next one, in the same we will be discussing about the umbilical cord. Okay. Today we are discussing about the umbilical cord, that also known as the fetus. ठीक है, तो umbilical cord रहेगी, उसको हम जो fetus के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है. The next one, the introduction phase regarding the umbilical cord, that is a tubular connecting link between fetus and the placenta through the supply blood through it. ठीक है, मीन्स जो umbilical cord रहेगा वो एक ट्यूबुलर कनेक्टिंग लिंक रहेगा. ठीक है, मीन्स एक जो ट्यूब के जैसा एक जो कनेक्टिंग लिंक होता है वो रहता है किसके बीच में, बिटवीन द फीटस एंड द प्लेसेंटा, और वो किसके द्वारा, बाय द सप्लाई ब्लड थ्रू इट. ठीक है, मीन्स ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगा ये एक टाइप का एक जो ट्यूबुलर मतलब ट्यूब के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जो एक लिंक मेंटेन करता है बिटवीन द प्लेसेंटा एंड द फीटस, और वो भी किसके द्वारा कि इसी की जो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फुलफिलमेंट होता है. ठीक है, तो इसकी वजह से ये लिंक होता है वो मेंटेनेंस करता है. ठीक है. The next one, it extend from the fetal umbilical cord to the fetal surface of the placenta. ठीक है, मीन्स जो फीटल की जो अम्बिलिकल वाला जो एरिया होता है मतलब जो नाभि वाला जो एरिया रहेगा, और उस जो फीटल का जो नाभि वाला एरिया से वहां से कॉर्ड वो स्टार्ट रहती है, और जो फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा मतलब जो प्लेसेंटा का जो बीच वाला जो पार्ट होता है. ठीक है, ये अपर वाला यूट्रस वाला पार्ट रहेगा, और अंदर वाला जो पार्ट जो फीटस की तरफ होता है. ठीक है, तो फीटस करते हैं उसके अंदर मिडिल वाले पार्ट के अंदर, और बेबी का जो नाभि वाला जो एरिया रहेगा. ठीक है, तो उस नाभि वाले एरिया तक वो उसका लोकेशन होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड का रहता है. ठीक है. The next one, the after the introduction, the development of the umbilical cord. ठीक है, the development of the umbilical cord developed from the hanging down process of the stalk body and the yolk sac, the part of the hypoblast tissue, and between the embryo or the embryonic plate at the 21st day to the 28th day of the pregnancy. ठीक है, मीन्स ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट होता है वो किस वे के अंदर होता है. ठीक है, तो हमने जैसे जैसे जो स्पर्म और जो जाइगोट जो स्पर्म होता है और ओवम होता है उसका जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है तो वो जाइगोट बनता है. उसके बाद में और उसके अंदर मैच्योरेशन होता है तो वो मोरूला के अंदर कन्वर्टेड हो जाता है, और उसके डे बाय डे वो 5th डे के बाद में वो 20 डे के अंदर जो प्लेसेंटा वाला जो पार्ट होता है वो उसके अंदर फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो 21वें दिन से लेकर जो 28वें दिन तक का जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड रहता है. ठीक है, तो उसी के अंदर जैसे जो जाइगोट का जो डे बाय डे प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड रहेगा वो चलता रहता है. ठीक है, तो उसके अंदर जो स्टेजेस होती है, पहले जाइगोट होता है, फिर मोरूला बनता है, फिर मोरूला से वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, फिर सेल्स होती है उसका अरेंजमेंट होता है, फिर उसके अंदर जो अभी तक के अंदर जो हमने जो पार्ट्स उसके अंदर डिस्कशन किए प्लेसेंटा और उसका जो एम्ब्रियो होता है उसका फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो एम्ब्रियो और जो embryonic प्लेट मतलब जो प्लेसेंटा वाली जो ये जो प्लेट रहेगी और ये एम्ब्रियो वाला जो पार्ट रहेगा मतलब एक्चुअल में जो फीटस को बना था. ठीक है, तो उसके अंदर एक जो जेली लाइक सब्सटेंस मतलब एक जो बहुत ही जो लिक्विड या फिर जो जेली लाइक एक जो सब्सटेंस रहेगा जिसको हम बॉडी स्टॉक या फिर जो यॉर्क सेल के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये बॉडी स्टॉक या फिर जो यॉर्क सेल रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जो बिटवीन द उसके अंदर हैंगिंग डाउन प्रोसेस मतलब ये जो यूट्रस के अंदर जो इम्प्लांट हो जाने के बाद में हैंगिंग रहेगा मतलब इसके अंदर लटकने की वजह से वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा एक ट्यूब वाले स्ट्रक्चर के अंदर. ठीक है, मीन्स ये इस जेली लाइक स्ट्रक्चर का होता है मतलब इसका जो अपीयरेंस रहेगा वो जेली लाइक जो नेचर का उसके अंदर रहेगा. तो ये इसके अंदर इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये जेली वाला जो सब्सटेंस रहेगा वो नीचे की तरह इस वे के अंदर लटकने लग जाएगा, और इसी वे के अंदर धीरे धीरे वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन होगा वो ले लेगा, और इसके नीचे वाले पोर्शन में तो एम्ब्रियो होगा
वो इसके अंदर कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और अपर वाला जो पार्ट रहेगा वो प्लेसेंटा के अंदर जो कन्वर्टेड हो जाएगा और यूट्रस के अंदर वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हैंगिंग डाउन का मतलब रहेगा कि ये जेली लाइक सब्सटेंस वाला पार्ट रहेगा वो नीचे की तरफ जैसे जो लटकने की वजह से वो इसके अंदर हैंगिंग डाउन एक ट्यूब का जैसा जो शेप होता है वो ले लेता है और वो कनेक्टेड हो जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, ठीक है। तो इसी टाइम जो इसी प्रोसेस के द्वारा जो अम्लाइकल जो स्टॉक बॉडी या फिर रोग सेल वाला जो पार्ट होता है वो हाइपोब्लास्ट वाले जो नेचर का टिश्यू का बना हुआ होता है बिटवीन द एम्ब्रियो, मतलब जो एम्ब्रियो और जो वॉल्यूमिक प्लेट वाला मतलब जो प्लेसेंटा का जो पार्ट होता है उसके अंदर ये कनेक्टेड रहता है। तो इसी के बीच के अंदर जो हैंगिंग डाउन वाला जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के द्वारा अम्लाइकल कॉर्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो 21वें दिन से लेकर 28वें दिन तक उसका फॉर्मेशन होता है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये रहेगा द डेवलपमेंट ऑफ द अम्लाइकल कॉर्ड, ठीक है। अगर इसी प्रोसेस के द्वारा अम्लाइकल कॉर्ड होती है वो उसका फॉर्मेशन होता है वो इस वे के अंदर होता है। Okay, the next after the introduction and the development of the umbilical cord, the next the structure of the umbilical cord, ठीक है। मीन्स जो umbilical cord होती है उसका डेवलपमेंट होने के बाद में उसका स्ट्रक्चर होता है, मतलब उसके अंदर कौन कौन से जो पार्ट्स वगैरह या फिर उसके अंदर कौन कौन सा उसके जो लेयर्स वगैरह या फिर कौन कौन से टिश्यू होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ द डायग्राम ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो इस वे के अंदर वो अम्बिलिकल कॉर्ड का स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो जहां से जो प्लेसेंटा की जो सरफेस रहेगी, मतलब जो प्लेसेंटा की जो वॉल्यूम वाली प्लेट ऑफ द प्लेसेंटा रहेगा वहां से वो अराइज होता है, ठीक है। और ये जो टर्सरी पिलाई होती है, मतलब जो प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर हमने जो डिस्कशन किए थे तो उस प्लेसेंटा की स्ट्रक्चर के अंदर जो लास्ट के अंदर जो टर्सरी जो पिलाई होती है वो टर्सरी पिलाई होती है वो आगे जाके अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो अम्बिलिकल वेन और जो अम्बिलिकल आर्टरी होती है उसका फॉर्मेशन होती है वो करती है, ठीक है। और इसके अलावा जो बॉडी स्टॉक वाला जो पार्ट होता है वो इस ट्यूब का फॉर्मेशन होता है वो करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट का हम यदि डिस्कशन करें, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के जो अंदर वाली जो सरफेस वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जो एक लेयर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो अंदर वाली जो एक जो सरफेस उसकी जो लेयर्स रहेगी उस सरफेस फॉर्म एम्ब्रियोटिक एपिथेलियम लेयर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। मतलब जो सबसे अंदर वाली को दोनों तरफ एक जो लेयर अवेलेबल रहेगी जो एम्ब्रियोटिक एपिथेलियम लेयर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोटिक जो अम्बिलिकल कॉर्ड की जो सबसे अंदर वाली जो लेयर्स रहेगी उसका जो टिश्यू रहेगा वो एपिथेलियम टिश्यू के टाइप का रहेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट रहेगा उसके जो सबसे आउटर वाली लेयर, ठीक है। मतलब सबसे जो आउटर सरफेस वाला जो पार्ट रहेगा जो आउटर सरफेस के अंदर एक जो जेली लाइक टाइप की जो लेयर्स रहती है, ठीक है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड का यदि आउटर स्ट्रक्चर यदि हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है, तो आउटर सरफेस के अंदर एक जो जेली लाइक सब्सटेंस वो एक लेयर अवेलेबल रहती है। तो उस वाटर जेली की जो लेयर्स होती है उस वाटर जेली की लेयर्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरी अवेलेबल रहेगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बेबी से वो प्लेसेंटा की तरफ लेके आने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो दो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वो इसके अंदर अवेलेबल रहेगी और उसी के अंदर जो एक अम्बिलिकल जो वेन अवेलेबल रहेगी जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो फीटस की तरफ लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, ठीक है। तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर दो अम्बिलिकल आर्टरी अवेलेबल रहेगी और उसी के अंदर एक अम्बिलिकल वेन और उसकी जो दो लेयर्स होगी वो उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन जहां से वो प्लेसेंटा के साथ में जो अटैचमेंट होता है तो उस सरफेस वाले एरिया के अंदर एक जो ट्यूब होती है वो उसके द्वारा कनेक्टेड रहती है, ठीक है। मतलब प्लेसेंटा के जहां से वो उसका कनेक्शन होता है तो उसी जगह से एक और जो ट्यूब होती है वो उसके अंदर एडिशनल स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है और वो बेबी के डायरेक्ट जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जुड़ी हुई होती है, ठीक है।
तो ये जो एलेंटोइस वाला पार्ट उसको नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो ये एलेंटोइस वाला जो पार्ट रहेगा, एक जो ट्यूब होती है वो बेबी का जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होता है उसके द्वारा कनेक्टेड रहती है, और ये जो डायरेक्ट जो यूरिन वाला जो पार्ट होता है वो इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक है। तो ये एलेंटोइस वाला पार्ट होगा वो एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि ये वाला जो ट्यूब रहेगी वो बेबी का जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होता है उसके द्वारा वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहती है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। द अम्बिलिकल कॉर्ड के पार्ट के अंदर ये सब जो पार्ट होंगे वो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके, द नेक्स्ट इन द डिटेल वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। That following parts included in the umbilical cord when it formed fully at the top, ठीक है। मीन्स जो स्ट्रक्चर जो हमने जो डायग्राम अभी तक हमने जो डिस्कशन किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड वाले जो पार्ट के अंदर कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो उनको हम डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फॉलोइंग पार्ट्स इंक्लूडेड इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब जो उसके अंदर जो ये जो फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं एट द टाइम ऑफ द फुल्ली एट द टर्म, मतलब जो एट टर्म प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जब अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो पूरी तरह से उसके अंदर फॉर्मेशन उसका हो जाता है, तब जाके ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं वो उसके अंदर अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होंगे वो उसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे। तो उसके अंदर जो फर्स्ट जो पार्ट रहेगा द एमनियोटिक एपिथेलियम, ठीक है। जो एमनियोटिक एपिथेलियम की जो उसके सबसे जो अंदर वाली जो लेयर जो आउटर लेयर्स होती है द इनर कवरिंग, ठीक है। द इनसाइड इट द होलो स्पेस इज देयर, ठीक है। मींस जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होता है तो उसके जो अंदर वाली जो एक इनर सरफेस की जो लेयर्स रहेगी उसको हम एमनियोटिक एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये एपिथेलियम वाला जो लेयर्स रहेगी इसके अंदर वाला जो पार्ट रहेगा, ये जो अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो खाली रहेगा, ठीक है। उसके अंदर जो स्पेस अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और इसके जो आउटर सरफेस के अंदर जो एमनियोटिक एपिथेलियम वाला जो लेयर्स होगा वो इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। इनसाइड इट मतलब इसी के अंदर वाला जो पार्ट रहेगा वो होलो स्पेस, मतलब उसके अंदर जो अंदर वाला जो प्लेस रहेगा वो उसके अंदर खाली स्पेस उसके अंदर रहेगा, ठीक है। वेयर मतलब जहाँ पे जो अम्बिलिकल वेसल्स आर लोकेटेड, और इसी के अंदर जो अम्बिलिकल जो वेसल्स वगैरह होती है मतलब जो अम्बिलिकल आर्टरी और अम्बिलिकल वेन होगी वो उसके अंदर प्रेजेंट रहती है, ठीक है। Then next it is made up of the epithelium tissue and act as the absorption, filtration and the प्रोटेक्शन, ठीक है। और हमने जो देखा कि ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो लेयर्स रहेगी वो एपिथेलियम लेयर की जो टिश्यू होता है, ठीक है। तो एपिथेलियम जो टिश्यू होता है उसका फॉर्मेशन का बना हुआ होता है। Then next the amniotic epithelium, it is made up of the epithelium tissue, ठीक है। मींस जो एपिथेलियम जो एमनियोटिक एपिथेलियम वाला जो पार्ट रहेगा वो एक टाइप का जो एपिथेलियम टिश्यू होता है उसकी ये जो दोनों लेयर्स होती है वो उसके अंदर बनी हुई होती है, ठीक है। और उसका जो एक्शन रहेगा मतलब जो एपिथेलियम वाला जो टिश्यू होता है उसका जो काम होता है वो या फिर उसका जो नेचर होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो उस लेयर के द्वारा एब्जॉर्प्शन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है, और उसके द्वारा जो प्रोटेक्शन होता है मतलब वो इस टाइप की जो हार्ड नेचर की बनी हुई होती है, इसके वजह से कोई भी स्ट्रक्चर का जो उसके अंदर प्रोटेक्शन होता है वो भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर बेबी के लिए जो ब्लड वेसल जो आती है अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी, तो उसकी जो सेफ्टी करने के लिए जो इस साइड की जो एपिथेलियम टिश्यू होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। और इसी के आसपास के अंदर यदि हम देखेंगे तो एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको बनने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन जो सर्कुलेशन के द्वारा जो एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा हो सकता है, क्योंकि ये एपिथेलियम लेयर होती है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन हो सकता है और फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी लेयर की वजह से जो इसका अम्बिलिकल जो वेसल्स वगैरह रहेगी, ठीक है। तो इसी वेसल्स के द्वारा जो फ्लूइड होता है वो उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसके अंदर से एब्जॉर्ब हो सकता है और एब्जॉर्ब के बाद में वापस फिल्टर होके भी उसके अंदर जा सकता है, और इसी वे के द्वारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो भी इसके द्वारा हो सकता है, ठीक है। तो एपिथेलियम की लेयर बनने का रीजन इसके अंदर ऐसा रहेगा
कि उसके अंदर एब्जॉर्प्शन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है और उसके अंदर जो प्रोटेक्शन का नेचर भी इसके अंदर होता है। इसी की वजह से इसका जो एपिथेलियम का लेयर का ये बना हुआ होता है। ओके, then next the second layer, the second part of the umbilical cord structure, then next वाटन्स झैली। ठीक है, तो वाटन्स झैली वाला जो पार्ट रहेगा तो इसके नेम से पता लग रहा है वाटन्स झैली। ठीक है, तो झैली का मीन्स रहेगा कि इट इज द आउटर मोस्ट अपॉन द एपिथेलियम लेयर। ठीक है, मीन्स जो एपिथेलियम जो वाला जो लेयर्स रहेगी तो उस एपिथेलियम वाली जो लेयर्स रहेगी उसके ऊपर की तरफ एक और जो एक जिलेटिन सब्सटेंस मतलब एक जो जेली लाइक जो सब्सटेंस वाला जो पार्ट रहेगा उसके जैसे कि स्ट्रक्चर वाली एक जो लेयर्स उसके ऊपर अवेलेबल रहेगी तो उस लेयर को हम वाटन्स झैली की लेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इट इज रिच इन द म्यूकोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, और ये जो वाटन्स झैली की जो एक जो लेयर्स रहेगी वो हाईली रिच मतलब उसके अंदर ज्यादा अमाउंट के अंदर जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट होता है वो उसके अंदर अवेलेबल रहता है। ठीक है, इट इज हेल्पफुल फॉर द मेंटेन द सेफ्टी और ये जो होती है वो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल इसके अंदर रहेगी। देन नेक्स्ट एनर्जी मैकेनिज्म और जो एनर्जी होती है उसके मैकेनिज्म के लिए भी रेस्पॉन्सिबल रहेगी क्योंकि जो ये कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर का जो बना हुआ होता है और उसके अंदर जो एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन होने की वजह से उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्ट होगा उसके द्वारा एनर्जी होगी वो भी उसके अंदर मेंटेनेंस हो सकती है। ठीक है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होता है। तो जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होने की वजह से जब आउटर सरफेस की तरफ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर वगैरह लगेगा तो फ्रिक्शन के द्वारा उसके अंदर मेंटेनेंस होता है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जेली लाइक सब्सटेंस की जो लेयर्स होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के आउटर सरफेस के अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है, क्योंकि बेबी का कोई भी पार्ट होगा वो यदि इसके ऊपर आएगा तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो वेसल्स होती है वो उसके अंदर प्रेस नहीं हो पाए। ठीक है, तो यदि प्रेस यदि हो जाएगी तो उसकी वजह से सर्कुलेशन होगा वो रुक जाएगा और सर्कुलेशन रुक जाएगा तो बेबी का डेथ होता है वो भी उसके अंदर होने का चांस उसके अंदर हो सकता है। ठीक है, तो इसी की वजह से जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो पार्ट होगा जिसके अंदर जो अम्बिलिकल वेसल्स उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई फ्रिक्शन वगैरह या फिर कोई दबाव वगैरह उसके ऊपर आने की वजह से वो फिसल जाएगी। ठीक है, तो फिसलने का रीजन रहेगा कि उसकी जो आउटर कवरिंग रहती है वो जेली लाइक सब्सटेंस का बना हुआ होता है। ठीक है, और वो जो लेयर्स रहेगी वो वाटन जेलीज के नाम से जाना जाता है। ओके, द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड कंटेन द ब्लड वेसल्स। ठीक है, द इनर hollow space of the epithelium layer initially contain the two artery and the two veins। ठीक है, मीन्स जो अभी तक जो हमने जो दो स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कशन किया कि अम्बिलिकल कॉर्ड एक ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर होता है उसके जो अंदर वाला जो सरफेस रहेगा उसको एमनियोटिक एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसी एमनियोटिक जो एपिथेलियम वाली जो लेयर्स आएगी उसके अंदर हमने ऐसा देखा था कि अंदर वाला जो स्पेस होता है वो होलो रहता है मतलब उसके अंदर स्पेस होता है वो उसके अंदर ब्लैंक रहेगा और उसी खाली स्पेस के अंदर जो अम्बिलिकल जो वेसल्स होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग के अंदर जो अम्बिलिकल वेसल्स होगी वो 4 अवेलेबल रहती है। ठीक है, 2 आर्टरी उसके अंदर अवेलेबल रहेगी और 2 उसके अंदर वेन होगी। मतलब जब भी अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जब ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है तो शुरुआत के अंदर मतलब जो उसके स्टार्टिंग के अंदर तो इनिशियली का मतलब रहेगा कि स्टार्टिंग के अंदर जो स्टार्टिंग वाला जो टाइम पीरियड रहेगा तो उसके अंदर 2 आर्टरी अवेलेबल रहेगी और 2 उसके अंदर वेन उसके अंदर अवेलेबल रहेगी। ठीक है, द आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड द वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और इसके अंदर जो आर्टरी होगी उसके अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बेबी से लेकर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो बेबी से लेकर वो प्लेसेंटा तक उसके अंदर जो वो ड्रेनेज करेगी। ठीक है, मतलब जो अम्बिलिकल जो आर्टरी होगी वो फीटस से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी वो प्लेसेंटा के अंदर उसका ड्रेनेज होगी वो उसके अंदर करती है। ठीक है, इसके अलावा जो अम्बिलिकल जो वेन रहेगी जो अम्बिलिकल वेन होगी वो बेबी के अंदर जो प्लेसेंटा के से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बेबी तक लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, तो ये अम्बिलिकल आर्टरी और जो वेन्स होगी वो उसके अंदर एपिथेलियम वाला जो टिश्यू होगा उसके अंदर जो खाली स्पेस होता है उसके अंदर ये अवेलेबल रहती है।
देन नेक्स्ट आउट ऑफ द टू अम्बिलिकल वेन, मतलब जो अम्बिलिकल वेन होती है वो स्टार्टिंग के टाइम के अंदर दो अवेलेबल रहती है, एक जो राइट अम्बिलिकल वेन रहेगी और एक लेफ्ट अम्बिलिकल वेन रहेगी, ठीक है। तो अम्बिलिकल जो क्वाड वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर दो आर्टरी और दो वेन उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो दो आर्टरी राइट और लेफ्ट आर्टरी रहेगी और एक दो वेन रहेगी, जो राइट अम्बिलिकल वेन और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर वो अम्बिलिकल वेन होती है वो भी उसके अंदर दो अवेलेबल रहती है, बट द राइट अम्बिलिकल वेन डिसअपियर, ठीक है। मीन्स जो राइट पार्ट की जो अम्बिलिकल जो वेन होती है वो डिसअपियर होने लग जाती है, ठीक है। मीन्स जो प्रेगनेंसी का जो 24 मंथ होता है, ठीक है। मीन्स जो 24 मंथ के अंदर जो राइट साइड की जो अम्बिलिकल जो वेन होगी वो उसके अंदर डिसअपियर हो जाती है, और उसी के अंदर जो 24 मंथ के बाद में ओनली फॉर सिंगल जो अम्बिलिकल वेन होती है वो उस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अवेलेबल रहेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो उसको कैरी करने का काम होता है वो करेगी। बट स्टार्टिंग के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल जो वेन होगी वो उसके अंदर दो अवेलेबल रहती है, ठीक है। बट स्टार्टिंग में तो 24 मंथ के बाद में जो राइट अम्बिलिकल जो वेन होती है वो डिसअपियर हो जाती है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है वो उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है, ठीक। इफ द प्रेजेंस ऑफ द टू वेन, मतलब यदि एट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर यदि दो वेन अवेलेबल रहती है और यदि सिंगल आर्टरी, मतलब आर्टरी जो दो होनी चाहिए वो यदि एक अवेलेबल है, और जो ब्लड वेसल जो अम्बिलिकल जो वेन होती है वो यदि एक अवेलेबल होनी चाहिए, यदि दो अवेलेबल है तो वो हमको अबनॉर्मलिटी होती है, अबनॉर्मल स्टेट को कंसिडर करती है, वो हमको इंडिकेट करेगी कि इस बेबी के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटी स्टेट होती है वो उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, दैट इज ब्लड वेसल्स। The next last one, the structure of the umbilical cord, that is allantois, ठीक है। तो allantois या फिर उसका जो सेकंड नेम तो यूरेकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मीन्स जो एक एडिशनल जो स्ट्रक्चर जो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ ही उसके अंदर अटैचमेंट होता है, और ब्लाइंड ट्यूब स्ट्रक्चर मीन्स एक दोनों तरफ से एक जो बंद होता है, ब्लाइंड का मीन्स रहेगा कि दोनों तरफ से उसका जो पोर्शन रहेगा वो क्लोज रहता है, और ब्लाइंड ट्यूब स्ट्रक्चर कंटिन्यू विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ में उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो कंटिन्यू होता है, और वो बेबी का जो ब्लैडर वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर वो ओपन होता है, ठीक है। मीन्स ब्लाइंड ट्यूब स्ट्रक्चर कंटिन्यू विद इन द अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब एक जो ब्लाइंड ट्यूब का स्ट्रक्चर का एक जो पार्ट रहेगा जो अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ के अंदर वो कंटिन्यू उसके अंदर रहेगा, ठीक है। That directly connect within the part of the fetal bladder, ठीक है। और वो फीटल का जो ब्लैडर रहेगा उसके साथ में वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है। That drain the urine, और वो ब्लैडर के अंदर का जो यूरिन होगा वो डायरेक्टली जो एमनियोटिक कैविटी होती है वो एमनियोटिक कैविटी के अंदर वो ड्रेन होता है वो करता है, ठीक है। एंड विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। और उसी जो यूरिन वाला जो पार्ट रहेगा उसी के अंदर से जो एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट होगा वो उसके अंदर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन का मेथड के द्वारा जो इस जो ट्यूब के अंदर से भी जो यूरिन का अमाउंट होगा वो उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा एमनियोटिक कैविटी के अंदर जो यूरिन का अमाउंट होता है वो उसके अंदर इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो इसी के द्वारा जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उस एमनियोटिक फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है वो इस allantois स्ट्रक्चर के मीडियम के द्वारा भी इसके अंदर परफॉर्म हो सकता है, ठीक है। Okay, so these all about the structure found available in the umbilical cord. First one, the amniotic epithelium layer. Second, the jelly-like, the water's jelly layer, and the blood vessels part. And the last one, the allantois, the additional structure continue within the umbilical cord. The next, after the structure of the umbilical cord, then next we will discuss about the physical criteria about the umbilical cord. The physical criteria of the umbilical cord included the normal length of the umbilical cord, ठीक है। मीन्स जो प्लेसेंटा से लेकर जो umbilical vessels का जो डायमीटर या फिर उसकी जो लेंथ होती है वो फीटस तक कितनी होती है, ठीक है। मीन्स जो प्लेसेंटा से स्टार्ट होती है और फीटस वाला जो पार्ट होता है उसके अंदर जो उसका जो नॉर्मल लेंथ रहेगा वो
50 सेंटीमीटर तक रहता है, मतलब उसका जो नॉर्मल जो लेंथ रहेगा जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो प्लेसेंटा से लेकर जो फीटस वाला जो पार्ट रहेगा वहां तक वो 50 सेंटीमीटर तक रहता है, ठीक है। और उसका जो एवरेज रहेगा वो 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक रहेगा, ठीक है। यदि जो 30 सेंटीमीटर से यदि कम रहेगा तब वो शॉर्ट कॉर्ड के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, और जो 100 सेंटीमीटर से यदि ज्यादा रहेगा, ठीक है, तब वो लॉन्ग कॉर्ड के अंदर इंक्लूडेड किया जाएगा, ठीक है। Then next one the diameter of the umbilical cord, ठीक है। और umbilical cord होती है उसका जो ओपनिंग मतलब उसका जो डायमीटर कितना होता है, ये umbilical cord इसमें के अंदर खुली हुई होती है, तो इसका जो ये वाला जो डायमीटर होगा वो डायमीटर उसके अंदर कितना रहेगा, तो umbilical cord का जो डायमीटर वो नॉर्मली 1.5 सेंटीमीटर तक रहता है, मतलब उसका जो ओपनिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो ओपनिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो 1.5 सेंटीमीटर तक उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। The next one the thickening is depend upon the Barton's valley, ठीक है। और उसका जो थिकनिंग मतलब उसके बाहर की तरफ से उसका जो मोटाई रहेगी, मतलब उसकी जो लेस की जो मोटाई रहेगी वो उसकी जो आउटर कवरिंग के अंदर जो जेली लाइक जो लेस होती है, तो वो जो जेली लाइक जो लेस है, जो बॉटल्स नाम की जो जेली उसके अंदर अवेलेबल रहेगी, तो उस जेली के अमाउंट के ऊपर उसका जो थिकनेस होगी वो उसके अंदर कंपेयरमेंट की जाएगी, ठीक है। तो ये रहेगा द फिजिकल नॉर्मल क्राइटेरिया अबाउट द अम्बिलिकल कॉर्ड। Now still we are discussing about the normal criteria regarding the umbilical cord, ठीक है। मीन्स जो umbilical cord के अंदर कौन कौन सा जो फिजिकल स्ट्रक्चर या फिर उसका जो फिजिकल क्राइटेरिया उसके अंदर क्या क्या रहेगा, उसके अंदर क्या क्या उसके अंदर पार्ट्स वगैरह अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट द सम ऑफ द abnormalities regarding the umbilical cord, ठीक है। तो umbilical cord का जो अलग अलग क्राइटेरिया के बेसमेंट के ऊपर उसके अंदर कौन कौन से जो अबनॉर्मल जो स्टेट होती है वो उसके अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन द फर्स्ट abnormality रहेगी द ओवर डिपोजिट ऑफ द Barton's valley, द फॉल्स नोट आर प्रेजेंट, ठीक है। मीन्स जो umbilical cord की जो आउटर सरफेस वाला एरिया था, तो उस आउटर सरफेस एरिया के अंदर जो वाटर्स जेली नाम का जो एक जो लेस अवेलेबल रहती थी, ठीक है। तो उस वाटन जेली वाला जो टाइप रहेगा, तो उस वाटन जेली का जो लेयर रहेगा वो उसके अंदर यदि ज्यादा अमाउंट के अंदर यदि अवेलेबल रहेगी, तो उस umbilical cord के अंदर जो गांठ है मतलब उसका जो नॉट का मीन्स रहेगा कि वो गांठे वाला या फिर जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर होगा वो उसके अंदर फॉर्मेशन कर सकता है, और इसके वजह से जो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है उसका फॉर्मेशन होगा वो उस ट्रांसपोर्टेशन फिल्ट्रेशन के द्वारा अच्छी तरह से नहीं भी हो सकता है, ठीक है। Then next one the single artery or the two veins are available, ठीक है। और या फिर उसकी जो ब्लड वेसल्स वगैरह होती है, मतलब umbilical जो कॉर्ड वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर जो एक टर्म प्रेगनेंसी के अंदर 2 umbilical आर्टरी होनी चाहिए और एक umbilical वेन होनी चाहिए, ठीक है। बट उसके अंदर अबनॉर्मलिटी स्टार्ट हो जाए कि यहाँ पे उसके अंदर जो सिंगल आर्टरी मतलब उसके अंदर जो आर्टरी 2 होनी चाहिए, तो उसके अंदर एक अवेलेबल हो सकती है, और जो umbilical वेन होनी चाहिए वो उसके अंदर एक अवेलेबल होनी चाहिए, तो उसके अंदर 2 या फिर उसके अंदर इसके अलावा और जो अबनॉर्मलिटी होगी वो भी उसके अंदर अवेलेबल हो सकती है, ठीक है। तो वो आर्टरी या फिर जो ब्लड वेसल्स वगैरह रहेगी उससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटी उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। Then next one the short cord and the long cord, ठीक है। मतलब उसकी जो लेंथ के अकॉर्डिंग है उसका आइडेंटिफिकेशन करें कि यदि वो 30 सेंटीमीटर वाला जो एवरेज था, मतलब उसकी जो नॉर्मल जो लंबाई होती है वो 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक होती है, ठीक है। तो यदि 30 सेंटीमीटर से यदि कम यदि जो डायमीटर रहेगा umbilical cord का यदि वो 20 सेंटीमीटर या फिर जो 10 सेंटीमीटर तक रहेगा तो वो आएगा शॉर्ट कॉर्ड के अंदर। और इसके अलावा जो 100 सेंटीमीटर से एक्स्ट्रा मतलब 120 सेंटीमीटर 130 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर तक यदि एग्जाम्पल के कॉर्ड के ऊपर यदि आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, तो वो umbilical cord रहेगी वो लॉन्ग कॉर्ड के अंदर इंक्लूडेड की जाएगी, ठीक है। Then next one the bifurcate umbilical cord, ठीक है। The bifurcate umbilical cord का मीन्स ये रहेगा कि umbilical cord होती है वो प्लेसेंटा के स्ट्रक्चर के अंदर, तो उसका जो डायमीटर रहेगा या फिर उसका जो अटैचमेंट रहता है ये प्लेसेंटा वाला जो पार्ट रहेगा, और umbilical cord होती है वो फीटल वाले सर्फेस से पहले यदि बाइफर्केट हो जाती है, मतलब जो umbilical cord होती है वो उसके अंदर सेंटर में नहीं जाने के बजाय
वो दो पार्ट के अंदर डिवीजन हो जाती है और मार्जिन की तरफ चली जाती है, ठीक है। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी, वो दो पार्ट के अंदर डिवीजन हो जाती है, ठीक है। तो इस दो पार्ट के अंदर डिवीजन हो जाती है, तो उस टाइप का जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी उसको हम बाइफरक्वेट अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। इसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो डिवीजन होगा वो दोनों प्लेसेंटा की जो मार्जिन वाला जो सरफेस रहेगा उस मार्जिन वाले एरिया के अंदर उसका डिवीजन उसके अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बाइफरक्वेट कॉर्ड को हम वेलामेंटस कॉर्ड के नाम से भी उसके अंदर जाना जाता है, ठीक है। उसका जो सेकंड नाम रहेगा वो वेलामेंटस कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन था जो थर्ड, उसके अंदर टाइप रहेगा अबनॉर्मिटी के अंदर तो बैटल-डोर प्लेसेंटा, ठीक है। तो बैटल-डोर जो प्लेसेंटा नाम का कंडीशन इसके अंदर ऐसा रहता है कि इसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी वो प्लेसेंटा का जो मार्जिन वाला सरफेस रहेगा, मतलब ओनली फॉर सिंगल वाला जो मार्जिन वाला एरिया रहेगा वहां पे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, वो उसके अंदर अटैच रहेगी, ठीक है। और हमको जो बैडमिंटन जो खेलने का जो रैकेट होता है, ठीक है, तो उस रैकेट के अपीयरेंस के जैसा अम्बिलिकल कॉर्ड और जो प्लेसेंटा वाला जो पार्ट होगा वो हमको दिखेगा। तो उस कंडीशन की वजह से इसको हम बैटल-डोर प्लेसेंटा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहेगी वो प्लेसेंटा का जो मार्जिन वाला जो सरफेस रहेगा उस मार्जिन वाले एरिया के अंदर अटैचमेंट रहता है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बैटल-डोर प्लेसेंटा के नाम से जाना जाता है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द अबनॉर्मलिटीज रिगार्डिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल के अंदर जो नॉर्मल क्राइटेरिया और उसके जो पार्ट्स होते हैं वो कंप्लीटेड होते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो प्रेगनेंसी के अंदर जो चेंजेस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।